तुम भाई साहब घूम रहे, बताओ ये इनका क्या मतलब पड़ता है साफ कराने के? जब हमने वोट आपको दिए, सब कुछ दिया, तो आपको कराना चाहिए ना, ये क्यों नहीं कराते बताओ? क्षेत्र के नेता सो रहे हैं, वो लोग निकल कर आएंगे और आजकल के अंदर ही अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो इसी रोड पर, इसी जगह पर उसी नेताओं का जूतों की मालाओं से स्वागत भी होगा। विदेशों में अगर बरसात होती है तो कुछ ही देर में सड़कों पर जमा पानी गायब हो जाता है, लेकिन दिल्ली में बरसात होती है तो कुछ ही देर में गलियां और सड़कें गायब हो जाती हैं। यह बदहाल तस्वीर जनकपुरी विधानसभा के वार्ड 17S की है। गलियों में भरा हुआ पानी, गंदगी का ढेर यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ हालत कितने चिंताजनक है। अक्सर ऐसा होता है कि पार्षद और विधायक अलग अलग पार्टी से होते हैं जो एक दूसरे पर आरोप मढ़ देते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ विधायक राजेश ऋषि और पार्षद परवीन राजपूत दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। जब दोनों एक ही पार्टी से नुमाइंदे हैं तो हालात इतने बदतर क्यों हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर जनता जनार्दन क्या कहती है। मैं मोहम्मद नवीन, अध्यक्ष जनकपुरी विधानसभा युवा कांग्रेस। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे एमएलए साहब और पार्षद साहब, निगम पार्षद जी और एमएलए साहब जी अपने आग बूंदकर सेवे में, जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं है। और हमारी कॉलोनी के अंदर भावनी के लिए संडे मार्केट रोड है, ये लोग इतना परेशान हो चुके हैं, महामारी का रूप ले चुका है। लोगों के घर में कहते हैं ना सफाई अभियान तो छोड़ो, लोग बीमारी का रूप ले चुके हैं। इनके दरवाजे पे कोई पब्लिक का समय कोई इंसान जाता है ना तो उनकी सुनवाई करते हैं, सिर्फ एक खाना पूर्ति के रूप में उन्हें दिखा दिया जाता है कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज से पहले ना तो कोई सफाई अभियान हुआ। अगर समय रहते हुए ये सफाई हो गई होती, सीवर की सफाई हो गई होती, तो आज ये हाल देखने को आपको नहीं मिलता। हाँ जी, देखो जी सर जी, ऐसे हमारी डीडे के पास में मावनी के लिए पार्ट 3 गली नंबर 83, इसके अंदर में 2 महीने से ज़्यादा हो गया पानी भरे हुए। हम विधायक के पास भी चले गए, इधर परवीन भाई साहब के पास भी चले गए। ये आते हैं, आदमी भेजते हैं, कभी कहते हैं हमारी महिला जाम है। अब इसको पब्लिक तो साफ करेगी नहीं, जो भी करेगी तो आम एमएलए करेगा या आम पार्टी वाले करेंगे। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारी लेन जाम है, आगे से जाम है। और डीडीओ में जाते हैं तो डीडीओ का पानी देखो यहाँ पे कितना मलबा पड़ा हुआ है, इसको जबरदस्ती मलबा डाल रहे हैं और ये डीडीओ वालों ने डाला है। इनके जाते तो ये हमारे को कहते हैं हम तुम्हारे चक्कू छुरी मार देंगे। कौन बोलता है? ये साथ वाले, हमारे पड़ोस वाले, इधर वाले अमरती भाई साहब को हम कांग्रेस से बुलाए हैं। इनको हम साथ में लेके घूम रहे हैं और सुबह 8 बजे से लेके घूम रहे हैं, 4:30 बज रहे, अभी तक हमारे साथ में भाई साहब घूम रहे। बताओ ये इनका क्या मतलब पड़ता है साफ कराने के? जब हमने वोट आपको दिए, सब कुछ दिया, तो आपको कराना चाहिए ना, ये क्यों नहीं कराते बताओ? तो अब आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हमारे को तो साफ सफाई चाहिए। ये पानी का, पीने का पानी देखो, पीने का पानी आधे घंटे सही आएगा, आधे घंटे के बाद काला पीला हो जाता है। अब सारी कॉलोनी वाले सारे परेशान हैं। और कल को डीडी वाले कहते हैं कि हम यहाँ गेट लगा देंगे। भाई यहाँ से जब मेन गेट है, छोटी गलियाँ होती हैं उसको तो हम कहते हैं कि हाँ चलो खुली होनी चाहिए, बंद हो सकती है। जब मेन रोड दिन रात चल रही है उसको आप कैसे बंद कर सकते हो? आशीष कुमार। आशीष जी, क्या समस्या आपके क्षेत्र में? हमारी समस्या है वो आपने क्या देख लिया, क्या ना आपने नोट कर लिया है। भाई गली जो प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी टाइम से झेल रही है। कितना टाइम हो चुका है? 2.5 से 3 महीने खोल लिया है। 2.5 से 3 महीने। हल्की बारिश होती है, पानी और ओवरफ्लो हो जाता है ना यहाँ पे, ठीक है ना। क्या ना सबको बुलाते हैं हम लोग, कोई नहीं आता है। कल क्या परवीन जी आए थे यहाँ पे, तो देख के चले गए, मतलब पड़ा हुआ यहाँ पे नाली बना दी, छोड़े चले गए वहाँ पर, वो नाली छोड़ के पानी बहता रहेगा। लेकिन उन्होंने सुबह और मिला डाल दिया वहाँ पे, रास्ता बंद हो गया। सुबह फिर अमर भाई बुलाया हमने, सुबह से लगे पड़े, सारी लेबर हमारी, उनके लिए अमर भाई की लेबर सब लगी हुई है। लेकिन कौन है अमर जी? हमारे क्या नाम, एक टाट होता है, आसमानी टाट होता है वो, ठीक है ना। उन्हें कोई पानी से मतलब नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है ना। लेकिन जो आदमी काम करेगा हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लिए वही माना जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज़ पर प्रॉब्लम, जनता की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व होनी चाहिए। लाखन सिंह। लाखन जी, क्या समस्या है? समस्या ये है, यहाँ का ना तो विधायक सुनते हैं ना ही काउंसलर सुनते हैं। विधायक के पास जाते कहते काउंसलर से बात करो, काउंसलर के पास जाते कहते विधायक से बात करो। सारी जनता परेशान है, पानी आ नहीं रहा है, आता है वो गंदा आता है। सीवर का पानी निकलने की कोई जगह नहीं है, यही पानी आगे इकट्ठा भर जाता है, इसलिए जनता परेशान है। इनकी समस्या का समाधान करो।
विधायक से कहो चाहे किसी से भी कहो, और जनता बहुत परेशान हो रही है। देखिए हमने अमर तिवारी को बुलाया है, जब हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ना विधायक, बीजेपी वाली सरकार है और आम आदमी पार्टी की है, काम कर रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो ये बात अच्छी नहीं है। काम करता है तो उसको भी रोकते हैं कि तू क्यों काम करता है यहाँ पर आगे। इसलिए ऐसा है कि इसका समाधान कराइए। हैं इनको रोका जाता है, इनको रोका जाता है, आप क्यों काम करते हो जाके। अब हम लोग बुलाते तो काम करते, जनता परेशान है। ना झाड़ू वालों को ही आता है, ना कौंसलर है, ना विधायक है, कोई नहीं इधर आपसे गली में आता है। जनता परेशान है, तो आज सुबह बुलाया तब ये काम कराया, फिर भी नहीं हो पाया ये। लोगों का आरोप है कि गंदगी के चलते उनका जीना दूभर हो चुका है। घरों में बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। लगातार शिकायत करने के बावजूद हालात बद से बदतर हैं। गंदगी और बदबू के बीच रहने के लिए लोग मजबूर हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं। ऐसे में लोगों का नाराज होना लाजमी है। ये सवाल अपने आप में सर हम जानना चाहेंगे कि जो बदहाली है और तमाम यहाँ हालात पानी के जल भराव है, इस पर आपका क्या कहना है? इसका सबसे बड़ा कारण लापरवाही, हमारे क्षेत्र के नेताओं की लापरवाही, चाहे वो यहाँ का विधायक हो चाहे वो निगम पार्षद हो, दोनों एक ही पार्टी से। हम तो यहाँ समझ आता है कि अगर दोनों अलग अलग पार्टी से होते तो समझ आता है कि वो उसको काम नहीं करने दे रहा, वो उसको काम नहीं करने दे रहा। दोनों केजरीवाल सरकार के एक निगम पार्षद हैं, एक विधायक हैं, और दिल्ली में सरकार भी केजरीवाल की है। उसके बाद भी हमारे इस क्षेत्र का हाल पिछले कई महीनों से, पीने का पानी बिल्कुल काला, कोका कोला का कलर देखा उसके जैसे काला, जगह जगह बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, वजह क्या मानते हैं इन तमाम परेशानी के पीछे? लापरवाही है, क्योंकि समय पर सफाई नहीं हुई है। आज से पहले यहाँ पर ये हाल कभी नहीं हुआ। जो इस साल जो ये हाल हुआ है, इस क्षेत्र की जनता बताएगी, इससे पहले यहाँ पर ये हाल कभी नहीं हुआ। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के निगम पार्षद भी रहे हैं, तब भी ये हाल नहीं हुआ। लेकिन इस क्षेत्र में जो पहली बार ये लापरवाही इन्होंने, जो आज से पहले कभी भी अगर इसमें अगर बड़ी गाड़ियां मंगवाकर, जो आज पिछले 1.5-2 महीने पहले, अगर 1 महीने पहले यहाँ पर बड़ी गाड़ियां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आ रही थी, जिस दिन बारिश हुई है तब, अगर यही गाड़ियां समय से पहले पूरे साल के अंदर आती, 2-2 बार 3-3 बार पूरे सीवरों की सफाई होती। सीवर अगर आप एक भी सीवर खोल के देख लेंगे ना, एक भी सीवर जो इतना भी जो डला हुआ है, आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। अमर तिवारी, एक संक्षेप में बड़ा जानना चाहेंगे कि हमने देखा है आप सड़क से लेकर संसद तक आपकी गूंज रहती है, आप धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं। आपके स्थानीय क्षेत्र में ऐसा हाल है तो क्या ये आंदोलन की तस्वीर बदलेगी अगर मांगे नहीं मानी जाती? बिल्कुल बदलेगी, और इस क्षेत्र की जनता कोई राजनीतिक रूप में नहीं, और नॉर्मल इस क्षेत्र की जनता परेशानी के रूप में, जो उनके साथ ये हालात पिछले कई महीनों से हो रहे हैं, और जो यहाँ के क्षेत्र के नेता सो रहे हैं, वो लोग निकल कर आएंगे। और आज कल के अंदर ही अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो इसी रोड पर, इसी जगह पर उसी नेताओं का मालाओं से स्वागत भी होगा। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल से महामंत्री हूँ। यहाँ कोई राजनीति करने के विषय से नहीं हम खड़े हैं। हमारे भाई है, वो वाली बात अलग है कि वो कांग्रेस से समस्या है कि हमारी जो जनता का जो काम जो अधूरा पड़ा है, जो यहाँ पर परेशानी के विषय है, हम इसलिए आपस में मिलकर खड़े एक साथ दोनों, कि ताकि वो निगम पार्षद और विधायक जो काम नहीं करता, ये जो ऐप ब्लॉक में जब खड़े हैं गली में 83 में बाहरी वोटों से उसको विजय बनाया था परवीन को, ये नतीजा है विजय बनाने का। यानी कि आप लोगों ने इनको वोट देकर क्या ये दिन दिखाने थे, जो सीवर आज बह रहा है, आज इससे बीमारी इनके घरों में जाएगी। वैसी हॉस्पिटल में महामारी इतनी वजह से आज बेड नहीं मिलता। आज जो निगम पार्षद विधायक क्या सो रहे हैं घर जाकर, वोट लेने के लिए उनके पास पूरे 6 महीने लगे रहते हैं। अब देखें ना आप, 6 महीने मतलब निगम पार्षद ऐसे आएगा गली में कि आपका बेटा, आपका भाई निगम पार्षद परवीन आपके द्वार वो खड़ा रहेगा, लेकिन 4.5 साल नहीं खड़ा हो, क्योंकि उसने जीत कर कुर्सी बैठा आराम से घर में। अब वो निकलेगा बाहर दिखाने की जनता को कि मैं यहाँ पर क्षेत्र में काम करने आया हूँ। पर्टिकुलर ऐसा होता नहीं है इस क्षेत्र में। यहाँ आज आदमी सब जानते हैं कि वो कोई काम नहीं किया। इस बार जवाब उनको ऐसे देना, ये गटर का जो पानी है ना, वो जनता। जनकपुरी विधानसभा का नाम जहन में आते ही एक सुंदर तस्वीर उभरती है, लेकिन वास्तविक स्थिति इतनी बदतर है कि आप इस वार्ड की कल्पना किसी अन्य वार्ड के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी वार्ड से इसकी तुलना की गई तो उस वार्ड के साथ ये अन्याय होगा। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि वह शिकायतें कर करके थक गए हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। किसी भी क्षेत्र में जमा पानी के लिए 2 ही लोग जिम्मेदार होते हैं, या तो विधायक या निगम पार्षद। अब इन दोनों को ही देखना होगा कि आखिर समस्या कहां आ रही है, वरना लोगों की नाराजगी देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आगामी चुनाव में
जनता क्या मूड बना ले। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।